दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अगर किसी ने भारत की ओर आंख उठाई तो जवाब ब्रह्मोस से नहीं, उसके बाप से मिलेगा। नाम है प्रोजेक्ट विष्णु और इसके अंदर छुपा है भारत का सबसे तेज, सबसे घातक और सबसे अनदेखा हथियार ETLDCHM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इतनी तेज कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब दरवाजे तक पहुंच गई। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट विष्णु वाकई ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक है? कमेंट में जरूर लिखिए अपनी राय। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, भारत के डिफेंस सिस्टम में एक चुपचाप क्रांति शुरू हो चुकी है। यह वो क्रांति है जिसके बारे में न पाकिस्तान को भनक है और न चीन को अंदाजा, क्योंकि इस बार भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है जो न रडार में दिखेगी न इंटरसेप्ट हो पाएगी। अब जब दुश्मन को लगेगा कि सब ठीक है, तब तबाही उसके सिर के ऊपर गिर चुकी होगी। यह मिसाइल हवा से चलेगी, आग बनकर गिरेगी और दुश्मन के सारे प्लान को धूल बना देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि दुश्मन हमला करे। अब हम पहले से तैयार रहेंगे और जरूरत पड़ी तो पहले मार भी देंगे। और इसी विजन के तहत शुरू हुआ प्रोजेक्ट विष्णु। अब जरा समझिए कि यह मिसाइल है क्या। साथियों, ETLDCHM एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो माक 8 यानी लगभग 2 मील प्रति सेकंड या 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी तेज के एनिमी रडार डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में इसे मात्र 9 से 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उस रफ्तार में अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकना भी चाहे तो डिटेक्ट करने से लेकर फायर करने तक का समय ही नहीं मिलेगा। यह मिसाइल ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल से बहुत आगे है। जहां ब्रह्मोस मार्क 2.8 तक की स्पीड देता है, यह मिसाइल उससे 3 गुना तेज है। जहां ब्रह्मोस 300 किलो का वॉरहेड लेकर चलता है, यह 1000 से 2000 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकता है, और वो भी न्यूक्लियर कैपेबल के साथ। यानी यह मिसाइल न सिर्फ कन्वेंशनल अटैक कर सकती है बल्कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्ट्राइक में भी इस्तेमाल हो सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है साथियों कि इसका इंजन स्क्रैमजेट इंजन है। यह स्क्रैमजेट इंजन एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन खींचता है। यानी मिसाइल हल्की रहती है, फ्यूल एफिशिएंट होती है और ज्यादा पेलोड कैरी कर सकती है। और इसी टेक्नोलॉजी को DRDO पिछले कुछ सालों से लगातार टेस्ट कर रहा है। पहले इसे जमीन पर किया, फिर हवा में किया और अब इसे आसमान से लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस मिसाइल की उड़ान का तरीका अब बैलिस्टिक मिसाइल जैसा नहीं है। यह अलग ढंग से उड़ती है, जिससे पकड़ना और गिराना दोनों बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाता है और ग्रेविटी से गिरता है, इसलिए रडार आसानी से उसका रास्ता पकड़ लेते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कहां गिरेगा। लेकिन यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह जमीन के काफी पास उड़ती है ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही ना सके। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह उड़ते वक्त भी अपना रास्ता बदल सकती है। यानी दुश्मन की एयर डिफेंस इसे पकड़ने की कोशिश करे, तब तक यह अपना पूरा डायरेक्शन बदल चुकी होती है। साथियों, इस मिसाइल को आप तीनों प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं, जमीन से, पानी से और हवा से। यानी इसे हमारे लड़ाकू विमान जैसे Su-30 या आने वाला AMCA से भी हवा में उड़ते हुए दागा जा सकता है। इसे समंदर में हमारे बड़े जहाजों से भी छोड़ा जा सकता है और जमीन पर चलने वाले लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। जब जरा सोचिए, यह मिसाइल इतनी तेज, इतनी खामोशी से उड़ने वाली है कि रडार भी पकड़ ना सके और इतनी घातक है, तो दुश्मन के लिए इसका क्या मतलब होगा? सोच के देखिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। साथियों, पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है कोई भी स्ट्रेटेजिक बेस, चाहे वो कराची हो, स्कार्डू हो या ग्वादर हो, सब इस मिसाइल की पहुंच में है। चाइना के लिए इसका मतलब है LAC से लेकर साउथ चाइना सी तक किसी भी हाई वॉल्यूम टारगेट को इंडिया सिर्फ 10 मिनट में खामोश कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इस मिसाइल के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों की रातों की नींद उड़ जाएगी, तो कमेंट करके बताइए क्या आप सोचते हैं, और प्रोजेक्ट विष्णु कब तक तैनात होना चाहिए? मुझे आपका इंतजार जरूर रहेगा। साथियों, भारत सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी और मजबूत बना रहा है। आगे सुनिएगा,
इसी के लिए एक नया हथियार आ रहा है, QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 300 करोड़ इस पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसका काम है जंग के मैदान में जब हमारी फौजें और टैंक तेजी से आगे बढ़ें तो उन्हें ऊपर से होने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल हमलों से बचाना। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत जब भारत की टैंक टुकड़ियां दुश्मन की सीमा की ओर कूच करेंगी तो QRSAM भी उनके साथ चलेगा और आसमान से आने वाले हर खतरे को वहीं रोक देगा। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, एल्टीट्यूड 14 किलोमीटर और एक साथ 6 टारगेट्स को ट्रैक और शूट डाउन कर सकता है। इसे ट्रैकों पर लगाया जाता है, यानी जहां जरूरत है वहां ले जाया जा सकता है और इसका रडार 120 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को पकड़ सकता है। अब बात करते हैं दुनिया की तुलना में भारत कहां खड़ा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, ओपनली हाइपरसोनिक वेपन्स की बात करते हैं। पर सच तो यह है कि इनमें से कोई भी कंट्री ओपनली ये नहीं दिखा पाया है कि उसकी मिसाइल्स ऑपरेशनल है। रसिया का A1 गार्ड अभी लार्जली ऑन पेपर है। चाइना की DF-ZF ग्लाइड व्हीकल पर भी बहुत सवाल उठते हैं और यूएस अभी सिर्फ टेस्ट फेज में है। इंडिया क्वाइटली अपने कदम बढ़ा रहा है, हम मीडिया में नहीं चिल्ला रहे, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट हो चुका है, बाइंड टनल डेटा आ चुका है और प्रोजेक्ट विष्णु साइलेंटली रेडी हो रहा है। साथियों इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पेयर हेड कर रहा है डीआरडीओ। इसमें हैदराबाद बेस्ड DRDL, RCI, BDL, BEL और टाटा एंड L&T जैसे प्राइवेट डिफेंस कंपनी मिलकर काम कर रही हैं। मटेरियल साइंस से लेकर AI बेस्ड नेविगेशन तक हर लेवल पर इंडिजीनियस काम हो रहा है, यानी कि मेड इन इंडिया। इस मिसाइल को ऐसे खास मटेरियल से बनाया गया है जो बहुत ज्यादा गर्मी यानी 2000 डिग्री तक का तापमान भी आसमान से झेल सकता है, वो भी बिना पिघले टूटे। हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल करते हुए जो फ्रिक्शन और हीट बिल्डअप होता है उससे मिसाइल पिघल भी सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु की मिसाइल उस हीट को झेलने में सक्षम होगी। साथियों अब आप पूछेंगे ये मिसाइल लॉन्च कब होगी। सोर्स के मुताबिक साथियों 2025 और 2026 के बीच इसका पहला लाइव टेस्ट हो सकता है। ग्राउंड टेस्टिंग, लैब ट्रायल्स और स्क्रैमजेट मॉड्यूल्स तैयार हो चुके हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के टेस्ट पहले ही हो चुके हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब बस फाइनल इंटीग्रेशन और एरियल टेस्टिंग की बारी है और जैसे ये मिसाइल ऑपरेशनल होती है भारत ऑफिशियली दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और वो भी 100% इंडिजीनियस मेड इन इंडिया। अब सोचिए, एक तरफ ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल पहले से डिप्लॉय है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के पास, अब जब उसका बाप आने वाला है तो पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ाना तय है। दोस्तों ये कोई सामान्य हथियार नहीं है, ये है भारत की नई स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का असली चेहरा। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत का साइलेंट बट सॉलिड आंसर है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि भारत सिर्फ बात करता है। अब जवाब आएगा माक 8 की रफ्तार में 2000 किलो के पेलोड के साथ और रेडर को छुए बिना। दोस्तों अगर आप इस नए भारत की मिसाइल डॉक्ट्रिन से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब शुरुआत वहीं से करेगा और जब ये चलेगा तो सिर्फ टारगेट नहीं गिरेगा, दुश्मन का भरोसा भी टूट जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, ब्रह्मोस हमारा घमंड था लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु हमारा भविष्य की गारंटी है। अब युद्ध की परिभाषा बदल रही है और भारत उसमें पहले से तैयार है, क्योंकि इस बार हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां दुश्मन की सोच भी नहीं पहुंच पाती। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट विष्णु भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और कमेंट में जरूर लिखो भारत तैयार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और TTI स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।